उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन प्राविधिक शिक्षा विभाग ऑनलाइन परीक्षा 2021 डी फार्मा ऑनलाइन एग्जाम 2021 टिप्स एंड गाइडलाइंस बाय एसपीएसएम फार्मेसी। सबसे पहले महत्वपूर्ण निर्देश। छात्र छात्राओं को अपनी यूराइस आईडी पासवर्ड पता होनी चाहिए। आपका एनरोलमेंट नंबर ही आपका यूज़र नेम होगा। आपके मोबाइल या ईमेल पर एक पासवर्ड प्राप्त होगा यूराइस की तरफ से। इसके अलावा यूराइस लॉगिन के एग्ज़ाम टाइम टेबल टैब में एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारियाँ जैसे कि यूराइस आईडी, यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड, टाइम टेबल इत्यादि जानकारियाँ उपलब्ध रहेंगी। ये जानकारियाँ डेमो देने से पूर्व यूराइस के पोर्टल पर अपडेट हो जाएंगी। तत्पश्चात आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू दिए गए लिंक पर क्लिक करना है upbtexam.in, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप यूज़र आईडी यानी कि अपना एनरोलमेंट नंबर और जो पासवर्ड आपके ईमेल पर या यूज़र लॉगिन पर प्राप्त होगा उसे आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके लिए निर्देश ये है कि आपका जो ब्राउज़र है वो क्रोम होना चाहिए, 75 वर्जन से ऊपर होना चाहिए। आप सफारी ब्राउज़र का प्रयोग परीक्षा के लिए नहीं कर सकते हैं। तत्पश्चात आपको सारी कंडीशनल्स यानी सारी जानकारियाँ चेक कर लेनी हैं, जैसे कि रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, विषय कोड आदि जानकारियों का विवरण आपको चेक करना है। यदि विप्रोक्त विवरण सही है तो फेस ट्रेनिंग और मॉक टेस्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी विसंगति के मामले में, जैसे कि कोई जानकारी गलत है, तो आप यूराइस की वेबसाइट की स्टूडेंट लॉगिन पर जाकर उसमें बदलाव कर सकते हैं। परिवर्तन प्लेटफॉर्म 48 घंटों में दिखाई देंगे। इसके बाद आपकी फेस ट्रैकिंग होगी, जिसमें कि आपका जो फ़ोटो एनरोलमेंट के समय या एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के समय लगा था और आपकी स्क्रीन के समय जो फ़ोटो इस समय यानी आपकी जो चेहरा दिख रहा है उससे मिलान किया जाएगा। किन्हीं कारणों से यदि इसमें दिक्कत होती है तो आपको फ़ोटो चेंज करना पड़ेगा। तत्पश्चात आपके सामने एग्ज़ामिनेशन विंडो खुल जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, साइड में ऑनलाइन जो प्रॉक्टर हैं आपकी एग्ज़ामिनेशन की जो परीक्षक बनाई गई हैं, एग्ज़ामिनर बनाई गई हैं, उनकी डिटेल्स भी दिखाई देगी। इसके बाद आपकी विंडो में कैमरा, माइक्रोफोन, ब्राउज़र, इंटरनेट स्पीड, ये सारी साइट में आपको दिखाई देंगे। किस स्पीड से आपका नेट चल रहा है, किस स्पीड से आपका ब्राउज़र चल रहा है और क्या क्या है आपके कनेक्टिविटी में। इनके अलावा बहुत सारे निर्देश हैं। इसमें से आपका रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वहाँ पर किसी दूसरे की एंट्री नहीं होनी चाहिए। प्रॉक्टर समय समय पर छात्रों की निगरानी कर सकता है और किसी भी समय प्रॉक्टर के पास किसी भी अनुचित आचरण के लिए छात्र को चेतावनी निर्देश भेजे जाने का विवरण है। प्रॉक्टर परीक्षा के दौरान छात्रों के साथ चैट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का संदेह होने पर छात्र चैट विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। प्रॉक्टर द्वारा छात्रों की फ़ोटो सतत देखी जाती रहेगी, यानी कि लगातार आपकी फ़ोटो से मिलान होती रहेगी। साथ ही प्रॉक्टर परीक्षा के दौरान उम्मीदवार का लाइव वीडियो भी देख सकते हैं, यानी कि एग्ज़ाम के समय वो स्टूडेंट से बोल सकते हैं कि आप अपने कैमरे को अपने कमरे यानी आसपास चारों ओर घुमाइए, ताकि कोई अवांछित गतिविधि या किसी दूसरे की मौजूदगी तो वहाँ पर नहीं है जिससे कि आप नकल या ऐसी गतिविधियाँ कर रहे हों। यूराइस की तरफ से या बोर्ड की तरफ से ऑनलाइन प्रॉक्टर को कई सारे अधिकार दिए गए हैं, जिसमें वो छात्र के अनुचित बर्ताव पर दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं और उनकी परीक्षाएं भी रद्द करने का अधिकार दिया गया है। प्रॉक्टर निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे जो छात्र छात्राओं को नहीं करना है। छात्र का उचित परिधान में होना। एग्ज़ाम के समय आपका परिधान बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। आपकी जो ड्रेस है, आपकी जो वेशभूषा है वो अच्छी होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए।
माइक्रोफोन का मुंह या कम आवाज़ में होना। प्रश्नों को तेज़ आवाज़ में बेअदब तरीके से आप नहीं पढ़ सकते हैं। आपकी मंशा ये दर्शाती है कि आप किसी सामने वाले से उस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं जो कि सांकेतिक भाषा में आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए आप स्क्रीन से अपने सिर को इधर उधर भी बार बार नहीं कर सकते हैं। छात्र का किसी व्यक्ति से मोबाइल फ़ोन पर प्रश्नों का उत्तर जानने की बात भी नहीं की जा सकती है। छात्र का परीक्षा के दौरान ईयरफोन या हेडफोन का प्रयोग भी बंद है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि एक मोबाइल से छात्र एग्ज़ाम दे रहा हो और दूसरा मोबाइल जेब की पॉकेट में हो और उससे ईयरफोन कनेक्ट हो और वो क्वेश्चन पढ़कर उधर से जवाब गूगल से सर्च करवा रहा हो। ऐसी स्थिति में प्रॉक्टर के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। डी फार्मा अंतिम वर्ष के छात्रों को 50 MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनके 4 विकल्प होंगे। उपरोक्त 4 विकल्प में से केवल एक ही विकल्प सही होगा। समय 1.5 घंटे का होगा। 1.5 घंटे के बाद प्रश्न पत्र ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। डी फार्मा फर्स्ट ईयर में 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का पेपर होगा और 1 घंटे का समय होगा। डी फार्मा फर्स्ट ईयर ऑनलाइन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करने वाला सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी रहने वाला है, क्योंकि अगर सामान्यतः देखा जाए, अगर थ्योरेटिकल पेपर होता, आपका पेपर पेन वाला पेपर होता, तो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा दिक्कत फार्मास्यूटिक्स करता, लेकिन इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको फार्माकोग्नोसी में होगी। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसमें देखने को मिलेगा। जबकि डी फार्मा सेकेंड ईयर में ऑनलाइन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न करने वाला सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी और फार्मा जूरिस्प्रूडेंस होगा, क्योंकि अगर यही एग्ज़ाम थ्योरिकल होता, पेपर पेन वाला होता, तो उसमें फार्माकोलॉजी और फार्मा केमिस्ट्री यानी मेडिसिनल केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट बहुत ही क्रिटिकल होते, बहुत ही टफ होते। लेकिन उसमें एक फ़ायदा ये मिलता कि आप एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए अपनी कॉपी फिल कर सकते थे, और अगर आप 18-20 पन्ने भी भरते तो उसमें आपको एक एक नंबर के हिसाब से देता, तो आपके पासिंग मार्क अच्छे से आ सकते थे। लेकिन इस कंडीशन में फार्माकोलॉजी और फार्मा जूरिस टफ रहने वाला है, चैलेंजिंग रहने वाला है, मोर कन्फ्यूजिंग रहेगा, और बहुतायत बैक पेपर आने के चांसेस इसी सब्जेक्ट में होंगे। ओके, थैंक यू।